Hello everyone, hope you all are well. So this is last part of our trip and also last night we spent in ओली. उसके बाद तो हमें निकल ही जाना था ओली से जोशीमठ के लिए. तो हमने ये आखिरी रात गुजारी थी ओली में और बहुत मज़ा आया. सुबह उठ के ये हमारे टेंट का व्यू देख लीजिए, बहुत प्यारा था. और पिछले दिन से काफ़ी ज़्यादा स्नो हमें इस दिन देखने के लिए मिली. बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था. हमारे चारों तरफ स्नो ही स्नो थी, पूरा सब एरिया स्नो से कवर हो चुका था. और माउंटेन्स पे भी काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ गिर चुकी थी, मतलब पिछले दिन से भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी इस दिन. उसके बाद गाइस मैंने प्लान किया था कि मैं शूट करवाऊंगी साड़ी में, कभी सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी पॉसिबल हो जाएगा. और मैंने बहुत ब्यूटीफुल सी रेड साड़ी में शूट करवाया. और ये देखो गाइस, ये है रियल स्ट्रगल बर्फ़ पे चलने का. भाई मेहनत लगती है चलने में. फिर उसके बाद हमें निकलना भी था, तो सुबह उठकर करीब 9 बजे के आसपास जल्दी जल्दी मैंने ये सब क्लिक करवाया. और गाइस स्नो पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए ज़्यादा दूर मैं शूट नहीं करवा पाई. मेरे कैंप के जस्ट फ्रंट में एक बहुत ब्यूटीफुल सा ट्री था, तो सारा शूट हम लोगों ने वहीं किया था. और यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं. पूरा इतना बर्फ़ से सब कवर हो चुका है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गड्ढे हैं कहाँ सीढ़ियाँ हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है भाई. और ज़रा सा भी इधर उधर हुए ना तो तुरंत स्लिप. तभी मेरे ग्रुप के ये दो लोग इतना संभल संभल के अपने कदम रख रहे हैं ताकि ये गिर ना जाएं, ताकि इनका मजाक ना बन पाए और कोई इनकी वीडियो गिरते हुए डाल ना सके, इसलिए इतने आराम आराम से ये लोग बर्फ़ पे चल रहे हैं. उसके बाद पूरी स्नो फाइट की तैयारी हो चुकी थी, ये देखिए. ये दो दो धाराशाही हमारे गिरते हुए। फिर हम लोग नीचे उतर के पार्किंग के पास आ जाते हैं गाइस. फिर यहीं पे हम लोगों को ओली से जोशीमठ के लिए जीप मिलेगी. और रास्ते में ही मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था बहुत लोग बर्फ़ में ऐसे दिल बनाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ, बट वो निकला नहीं. फिर मैंने बहुत मुश्किल से उसे निकाल ही दिया था आखिरकार, और ये बन गया फाइनली. फिर हम लोग ओली से जोशीमठ के लिए निकल गए. ओली से जोशीमठ का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, बस 20-25 मिनट ही लगते हैं ओली से जोशीमठ पहुंचने में. और व्यू देखिए आप लोग, कितना सुंदर है. अगल बगल स्नो पड़ी हुई थी और बारिश भी हल्की सी होने लगी थी. टेम्परेचर भी 1 से 0 डिग्री के बीच में था, क्योंकि जब हम लोग सुबह उठे थे तो बहुत ठंड थी, झेली नहीं जा रही थी ऐसी ठंड भाई. और मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि अगर आप लोग किसी बर्फ़ वाले इलाके में स्टे करते हो तो प्लीज़ अपना वॉशरूम का टैप ज़रूर खुला छोड़ देना. यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, पानी बर्फ़ बन जाता है क्योंकि. फिर गाइस हम लोग जोशीमठ पहुँच जाते हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा होता है, बारिश हो रही होती है. लेकिन पहाड़ों पे बारिश थोड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि जो गाड़ियाँ होती है वो उस रोड पे स्लिप करने लगती है. जहाँ पे हम लोग जा रहे थे वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, काफ़ी डेंजरस इलाका था यहाँ पे. फिर रास्ते में इतने सारे ट्रीज थे ऑरेंजेस के, एक जगह रुक के हम लोगों ने ऑरेंजेस खाए, यही सब ब्रश वगैरह करके. फिर हमारा प्लान तो ऋषिकेश जाने का था, बट सब लोग नैनीताल के लिए रेडी हो गए, तो हम लोग नैनीताल चले गए. नैनीताल पहुँचते पहुँचते गाइस हम लोगों को रात हो चुकी होती है. और ओली के कंपैरिजन में नैनीताल का मौसम काफ़ी सही रहता है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है. फिर उसके बाद हम लोग नैनी लेक घूमने आ जाते हैं. और देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है ये, क्योंकि हम लोग क्रिसमस में पहुंचे थे तो काफ़ी डेकोरेशन भी थी स्ट्रीट्स पे, काफ़ी लाइटनिंग थी. और सच बताऊँ तो यहाँ के रूम्स बहुत एक्सपेंसिव थे, हम लोगों को रूम ही नहीं मिल रहे थे, बहुत मुश्किल से एक रूम मिला था. तभी ये लोग इतने खुश हो रहे हैं कि भाई कोई तो रूम मिला. तो हम लोग उतना रात में घूम नहीं पाए थे, इसलिए हम लोगों ने सुबह फिर प्लान किया था, और इसी दिन हमें यहाँ से निकलना भी था घर के लिए. फिर हम लोग नैनी लेक के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि पिक्चर्स क्लिक करने की भी जगह नहीं मिल रही थी. और रात में इतने अच्छे से लेक दिखा नहीं जितना कि सुबह दिख रहा है, इतना सुंदर लग रहा था. लेकिन बोटिंग हम लोगों ने नैनी लेक में नहीं की थी, हम लोग भीमताल गए थे बोटिंग करने के लिए. और बहुत मुश्किल से भाई एक जगह मिली जहाँ पे कोई था नहीं, वहाँ पे मैंने ऐसी नॉर्मली ये वीडियो बनाया, क्योंकि फ़ोटोज़ तो ले नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत भीड़ थी, कोई ना कोई आ ही जा रहा था. और ये देखिएगा इस फ्रंट सीट के लिए यहाँ पे लड़ाई होती हुई दो भाइयों में, कैसे लड़ रहे हैं आपस में. उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग भीमताल पहुँच जाते हैं और वहीं बोटिंग करते हैं, क्योंकि नैनी लेक पे तो बहुत भीड़ थी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भीमताल में बोटिंग करते हैं. ये लेक भी नैनी लेक की तरह बहुत खूबसूरत लग रहा था और बहुत बढ़िया लग रहा था. और भाई यहाँ से निकलते टाइम स्ट्रीट वाले मोमोज ज़रूर ट्राई करना, मुझे तो बहुत पसंद आए. उसके बाद हम लोग रूम पे पहुँच के कुछ पैकिंग वगैरह की, क्योंकि हमें इतने टाइम निकलना था. वापसी में हमें जो भी लोकेशन मिली वहाँ पे हम लोगों ने रुक के फ़ोटोशूट करवाया और वीडियोस बनवाई, क्योंकि नैनी लेक के पास तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, इतनी भीड़ देख के भाई वहाँ पे फ़ोटोशूट करवाने का मन ही नहीं कर रहा था.
लाइक वहाँ पे खड़ा होना भी इतना मुश्किल हो रहा था, कोई ना कोई आ ही जा रहा था वीडियो में, भले ही जानबूझ के आ रहा हो या फिर ऐसे आ रहा हो। फिर गाइस हमारा सडन प्लान बन गया कैची धाम के लिए। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा मोमेंट था, क्योंकि हम लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल सडनली प्लान बना और हमें इतनी अच्छी ट्रिप की एंडिंग मिली। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने और उसके बाद हम लोग सेफली लखनऊ भी पहुँच गए। थैंक यू सो मच गाइस, आपने पूरा देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयर।